अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको पाक एरो इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी एमिग्रेशन के हवाले से बहुत अहम ख़बर लेकर आया हूँ। और थोड़ी देर पहले इटालियन हुकूमत ने ऐलान किया है, जो ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक दो दिन पहले बहुत सी क्या सराइयाँ थी कि क्या उन्होंने बदलना है क्या नहीं है, बहुत से शक व शुबहात थे। वो आज उन्होंने तफसीली सारा कुछ बता दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 6-7 जो बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने ऑफिशियली रखी हैं। यानी कि उन्होंने पहला कहा है कि ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा कहा है कि अगर इटालियन शहरी यूरोपियन शहरी हो तो वो कहाँ अप्लाई कर सकता है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा है जो ये जो सजूर आर्जी है वो कौन कौन ले सकता है। चौथे नंबर पर है इसमें कौन कौन से शोबाजात हैं। फिर उन्होंने पाँचवें नंबर पर कहा कि इसकी कितनी कंट्रीब्यूटी होगी। और छठे नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि इसका रेडितो यानी कि कुद वगैरह कितना होगा, अगर एक प्रतिताई वगैरह है उसका कितना होगा। और ये अगर इसमें ज्वाइंट यानी कि एक स्टातो दी फैमिलिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो स्टातो दी फैमिलिया वाले नहीं हैं तो क्या वो किसी रिश्तेदार को साथ मिलाकर भी शामिल कर सकते हैं। उसके नंबर पर उसके बाद 5-7वें नंबर के क्या है कि वर्कर, ये यानी कि ये अगर वर्कर ने आपने ऑनलाइन अप्लाई करना तो क्या है उसके लिए वर्कर का होना लाजमी है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलो मैं आपको पहले नंबर पर बताता हूं यानी कि ये सरकारी यानी कि ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें इटालियन शहरी, यूरोपीय यूनियन के शहरी और गैर मुल्की जिनके पास कारता सजोरने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें इसमें उन्होंने ये रेशी की और ये भी कहा है कि 8 मार्च 2020 से पहले सबूत हो यानी फिंगर वगैरह के साथ उसका बिल्कुल प्रूफ ली हो। और उन्होंने आगे इसके बाद आगे इसमें ये भी बात कह दी है कि 8 मार्च 2020 में पहले उसका सबूत हो, लेकिन वो कुछ देर पर के लिए किसी दूसरे यूरोपीय यूनियन वगैरह मुल्क में चला गया हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इस यानी कि टेरिटोरी इस सरजमीन पे होना ज़रूरी है। हाँ कि अगर आते जाते ना उनको पता चले तो वो एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 8 मार्च 2020 से पहले इधर इटली में होना ज़रूरी है, वो इटली का मुल्क छोड़ा हुआ ना हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसी इसी यानी कि पहले नंबर पर उन्होंने कहा है यानी कि ये 1 जून 7 बजे से लेकर 15 जुलाई रात 10 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा यानी कि ये इटालियन शहरी और यूरोपीय यूनियन के शहरी कहाँ अप्लाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने वजाहत कर दी है कि ये जो है ये इम्स में सिर्फ जमा करवा सकते हैं और ये इम्स की वेबसाइट पर होगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा है यानी कि ये जो सजोरनो आर्जी है ये कौन कौन ले सकते हैं। ये सजोरनो आर्जी तो सब लेंगे। जो ये सजोर जो 6 माह की होगी ये टेम्परेरी सजोर होगी। इसे इसमें सिर्फ आप इटली में रह सकते हैं। और कुछ देर पहले मेरा ख्याल है 1-2 घंटे पहले इटालियन वज़ीर ज़राअत ने भी कहा था कि ये जब अप्लाई करें तो फौरी तौर पर सजोर दी जाएगी ताकि वो रेगुलर काम कर सकें और लीगली हो जाए। तो इसके लिए मैं बताता हूँ 31 अक्टूबर 2019 से पहले जिन लोगों की सजोर ख़त्म हो गई थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ये वो अप्लाई कर सकते हैं 130 यूरो और इसके साथ 30 यूरो कुल मिलाकर टोटली तकरीबन 160 यूरो लगेंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ लोग हमारे भाई उनको शक व शुबहात में पैदा कर रहे हैं कि ये जो जीलो वगैरह बारे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये वो हैं जिनके पास कंट्रैक्ट नहीं था या किसी वजह से 31 अक्टूबर 2019 में पहले से जोर अप्लाई नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। इसमें क्लियर काट उन्होंने कह दिया सिर्फ ये 31 अक्टूबर 2019 में जिनको काम की वजह से या किसी वजह से जोर रिन्यू नहीं करा सके वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यानी कि चौथे 5वें नंबर पर आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर यानी कि शोबाजात शामिल होंगे। इसमें वो उन्होंने पहले ही शोबाजात रखे हैं। बहुत से लोगों ने कहा था रेस्टोरेंट, फैक्ट्री वगैरह में। कल ही चीज़ल के सदर भी उनके पास गए तो उन्होंने अपने मुतालबात रखे थे और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इटालियन हुकूमत ने आज वो कोई भी नहीं सुने और वो आज उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। वही 3-4 सेक्टर हैं यानी कि ज़राअत में जो आते हैं मुआशी वगैरह, ये सारे ज़राअत में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं घरेलू काम करने वाले या बूढ़े अफराद, घर में काम करने वाले या बूढ़े अफराद या मजदूर अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। घरेलू काम करने वाले भी यानी कि जो सफाई वगैरह बारे में वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा कि कितनी कॉन्ट्रीब्यूटी होगी। कॉन्ट्रीब्यूटी वो पहले ही है जो 500 यूरो है, वही 500 यूरो अप्लाई होगी। इससे पहले मैं आपको इस बाद में एक और इंक्लूडेड करना चाहता हूँ कि जब आप अप्लाई करें तो कॉन्ट्रीब्यूटी बाद में तारे, जब आपका दमानदा यानी कि जो आपने अप्लाई किया है उसका जवाब आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कितना रेडी तो होगा, यानी कि कितना खुद वगैरह होगा। उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं, यानी कि एक बंदा जो ऑनर है, यानी कि जो जिसकी फर्म है वगैरह, यानी कि आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जिसके पास प्रतीता है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उन्होंने 30,000 यूरो की शर्त रखी है। उसके अलावा जो डिपेंडेंसी है, यानी कि जो एक बंदा वर्कर है किसी फैक्ट्री फर्म वगैरह में काम करता है, उसके पास 20,000 यूरो का खुद होना चाहिए और वो भी अप्लाई कर सकता है। घर की सफाई के वगैरह, डोमेस्टिक के लिए, घरेलू काम के लिए वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा एक और ये बात भी है, अगर आपके पास तातुरी फैमिली यानी कि आपके साथ कोई और बंदा भी रहता है तो उसका भी, अगर आपका रेडी तो यानी कि आपका खुद आपकी सालाना आमदनी बहुत कम है तो उसके साथ मिलाकर भी आप 27,000 यूरो होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकता है। और याद रखें, अगर आपके पास कोई स्तातोदी फैमिलिया नहीं है, यानी कि आपके साथ कोई बंदा नहीं रहा और आपके पास रेडी तो आपका कम है 20,000 से, तो आपको सेकोंडो करा दो, यानी कि आपका अगर कोई भाई बहन या कोई आपका यानी कि आपका रिश्तेदार है वो किसी दूसरी जगह में रह रहा हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए शर्त ये है कि आपको वो रिश्ता प्रूफ के तौर पर साबित करना होगा, वो आप एम्बेसी में भी कर सकते हैं। याद रहे, एक मैं बात आपको बताना भूल गया हूँ, उन्होंने इटालियन हुकूमत ने ये भी कहा है कि वो आप पासपोर्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप अपनी एम्बेसी से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या कोई भी जो आपकी पहचान क्या है उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे बात ये साबित हो रही है कि जो हमारी इटालियन है, जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी कुछ दिन पहले कह रही थी कि अगर 1 साल का वर्क, 1 साल का पेपर पहचान के तौर पर दिया जाए तो वो उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इससे उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट वगैरह। जिनके पास पासपोर्ट का मसला है, अगर पाकिस्तानी एम्बेसी वो कागज़ दे दे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपका अप्लाई हो सकता है। उसके बाद एंड पे जो बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऑनलाइन अप्लाई होना है। नहीं, ये अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसके साथ साथ आपके साइन होने और आपका होना भी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उसके साइन होने ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना लगे या आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।